Good evening, dear students. As you know that I am your math teacher. So today we are going to class 7th chapter 20, which named is mensuration. Okay. In chapter mensuration, we will discuss about topic what is rectilinear figure, what is closed figure, what is simple figure, what is perimeter, and what is area. Okay. First, we will know that what is figure. Okay. It is any type of figure. It is figure. It is also figure. It is also figure. It is also figure. It is also figure. Okay. If we draw any type of shape with our pen or pencil, then it is your figure. Okay. But we will discuss the first topic is rectilinear figure. What is rectilinear figure? Okay. Rectilinear figure, a figure made of some line segment is called a rectilinear figure. बेटा इसका मतलब ये हुआ कि एक ऐसा फिगर हो, मतलब बेटा ये भी तो एक फिगर ही है ना, लेकिन हमारे पास एक ऐसा फिगर हो जो मेड अप मतलब बना हुआ हो सम लाइन सेगमेंट, कुछ लाइन सेगमेंट का यूज करके एक ऐसा फिगर बनाया गया हो, तो वो फिगर आपका क्या कहलाएगा? रेक्टिलिनियर फिगर. ओके. जैसे बेटा एग्जांपल में ये हमारा क्या है? एक रेक्टिलिनियर फिगर है. इट इज आवर रेक्टिलिनियर फिगर. इट इज आल्सो रेक्टिलिनियर फिगर. ओके. क्यों? क्योंकि ये सब फिगर्स बेटा किससे बनाए गए हैं? लाइन सेगमेंट का यूज करके बनाया गया है. ओके. इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है उसमें ये है कि रेक्टिलिनियर फिगर विद द हेल्प ऑफ लाइन सेगमेंट हम ड्रॉ करते हैं. ओके. लाइन सेगमेंट से ही हमारा रेक्टिलिनियर फिगर ड्रॉ होता है. ओके. नाउ वी आर कमिंग टू अवर सेकंड पॉइंट. व्हाट इज क्लोज्ड फिगर? ओके. A rectilinear figure having no free ends is called a closed figure. इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास एक रेक्टिलिनियर फिगर होना चाहिए. जैसे इसने बेटा रेक्टिलिनियर फिगर का नेम लिया, आपके माइंड में तुरंत पिक होना चाहिए कि रेक्टिलिनियर फिगर मतलब एक हमारे पास ऐसा फिगर है जो विद द हेल्प ऑफ लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया गया है. ओके. लेकिन ऐसा फिगर जो लाइन सेगमेंट से ड्रॉ तो किया गया है, उसके पास जो एंड पॉइंट है वो फ्री ना हो. मतलब जैसे मान लीजिए हमने कोई ये फिगर ड्रॉ किया, ये रेक्टिलिनियर फिगर है, लेकिन यहाँ पे आपको एंड पॉइंट पता चल रहा है बेटा, फाइंड हो रहा है. देखो ये इसका एक एंड पॉइंट हो गया और ये एंड पॉइंट हो गया. और अगर इसी फिगर को बेटा मैं ऐसे कर देता तो इसके एंड पॉइंट देखिए फ्री नहीं है. मतलब आप एंड पॉइंट किसी को भी बोल सकते हो यहाँ पे. ओके. तो ये आपका क्या हो गया? क्लोज्ड फिगर. तो क्लोज्ड फिगर में बेटा कौन कौन से फिगर आ जाएंगे आपके? जैसे ये आपका रेक्टेंगल हो गया, फिर आपका स्क्वायर हो जाएगा, आपके पैरेललोग्राम, इटीसी एक्सेट्रा, ये आपके क्लोज्ड फिगर हो जाते हैं. आते हैं सिंपल क्लोज्ड फिगर. सिंपल फिगर. A rectilinear figure is said to be simple if no two sides of it intersect except at a common end point. बेटा रेक्टिलिनियर क्लोज्ड फिगर तो हमारा ये भी हो सकता है. देखिए ये भी हमारा क्लोज्ड फिगर है, ये भी हमारा क्लोज्ड फिगर है बेटा. लेकिन एक सिंपल फिगर होता है, और सिंपल फिगर के बारे में ये बताया गया है कि रेक्टिलिनियर फिगर तो होगा ही ये, और इसको सिंपल बेटा जब भी हम कहेंगे अगर इसके कोई भी टू साइड इंटरसेक्ट ना करें, लेकिन इंटरसेक्ट कर भी सकते हैं, तो वो कहां पे करें? कॉमन एंड पॉइंट पे करें. जैसे ये हमने एक फिगर बनाया रेक्टिलिनियर फिगर ए बी सी डी. बेटा इसका साइड जो ए बी है और साइड ए डी है वो देखिए इस कॉमन पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है. ये जो साइड ए बी है और साइड बी सी है ये इस कॉमन पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है. तो ये आपके सिंपल फिगर में आ जाएंगे. सिंपल फिगर का मतलब आपको बस यही समझना है कि कोई भी टू लाइन सेगमेंट या टू साइड एक दूसरे से इंटरसेक्ट ना करें. ओके. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट पेरीमीटर. ओके. द पेरीमीटर ऑफ अ प्लेन फिगर is the length of its boundary.
बेटा याद रखिएगा, आपके पास एनी टाइप ऑफ प्लेन है, एनी टाइप ऑफ प्लेन फिगर हो, अगर आपसे बोल दिया जाए कि पेरीमीटर फाइंड कर दीजिए तो कुछ नहीं करना है, बस आप उसकी किसी भी बाउंड्री पे कोई पॉइंट मान के फिर उसी पॉइंट पे आपको रन करके या वॉक करके उसकी लेंथ मेजर कर लेनी है, वही उसकी पेरीमीटर होती है। मतलब मान लीजिए ये आपके पास एक बेटा सर्कल है और कोई पूछे कि इसका पेरीमीटर क्या होगा, तो आप यहाँ पे कोई पॉइंट पी लीजिए और चाहे इधर से आप रन करना स्टार्ट करिए या इधर से। मान लीजिए हम इधर से रन कर रहे हैं तो फिर आप इसी पी पॉइंट पे रीच कर लीजिए, पहुंच जाइए, यही आपकी क्या हो जाएगी, पेरीमीटर हो जाएगी। देखो लिखा हुआ है द लेंथ ऑफ इट्स बाउंड्री, बेटा यही तो बाउंड्री होती है, बाउंड्री का मतलब ये नहीं होता है। ओके, तो बाकी ये सारी चीजें क्या कहलाएंगी, ये सारी चीजें बेटा कहलाएंगी इंटीरियर, क्या कहलाएंगी, इंटीरियर रीजन। व्हाट इज द इनर पोर्शन, इनर पोर्शन को आप बोलोगे इंटीरियर रीजन। ओके, देखिए ये मान लीजिए आपके पास एक फिगर है। ओके, इसका अगर पेरीमीटर पूछा जाए तो आप किसी भी पॉइंट को टेकिंग करिए, किसी भी पॉइंट को ले लीजिए, मान लीजिए हम सी को लेते हैं। ओके, रन की करिए, रन करते करते हम पहुंच जाएंगे सी पे। इफ CD is 2 centimeter, it is 4 centimeter, 2 centimeter, it is 4 centimeter. Then what is the perimeter? 2 plus 4 plus 2 plus 4. Then it is equal to 12 centimeter. Its perimeter. पेरीमीटर कुछ नहीं बेटा, बस बाउंड्री की लेंथ होती है। सभी बाउंड्री की पूरी कंप्लीट बाउंड्री की लेंथ को ऐड कर लीजिए, आपके पास पेरीमीटर आपका आ जाएगा। ओके, नाउ व्हाट इज एरिया? द मेजरमेंट ऑफ द रीजन एनक्लोज्ड बाय अ प्लेन फिगर इज कॉल्ड इट्स एरिया। बेटा व्हाट इज द रीजन इनक्लोज्ड? रीजन इनक्लोज्ड मींस इनर जो एरिया होता है, जो इंटीरियर आपका रीजन होता है। जैसे अभी हमने बताया था, ये आपके पास बेटा एक स्क्वायर है, राइट? इट इज स्क्वायर ABCD, देन it is your interior portion, it is your interior portion and it is also known as region enclosed. okay, तो ये जो region enclosed हो रहा है बेटा, इसी कंप्लीट पोर्शन को क्या बोलते हैं, एरिया। मतलब इसी की वैल्यू जो हम फाइंड करेंगे उसको हम किस नेम से जानेंगे बच्चों, एरिया के नेम से जानेंगे। ओके, अगर हम इस बाउंड्री की वैल्यू निकालते हैं इसी में, अगर हम इस बाउंड्री की वैल्यू, जैसे बेटा देखते हैं हमारे पास कोई फिगर है ABCD और ये फिगर कैसा रहा है, रेक्टेंगल टाइप का। अगर हम इसके बाउंड्री पे बेटा वॉक करते हैं तो ये जो वैल्यू होगी हमारी कहलाएगी पेरीमीटर, और अगर हम इसके इंटीरियर पोर्शन में वॉक करते हैं या इंटीरियर पोर्शन का वैल्यू फाइंड करते हैं तो ये वैल्यू हमारी कहलाएगी बच्चों एरिया। ओके, आई होप ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। इसके बाद हम एरिया फाइंड करने का फार्मूला सीखेंगे कि कैसे एरिया हम फाइंड कर सकते हैं 2D शेप्स के। ओके, आई होप सभी को समझ में आएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।